जाने कि तुम्हारे फरिश्ते क्या जाने कि तुम्हारी सास कभी हंसती नहीं है। ये नहीं कि डाइवोर्स चल रहा है। अब दादी सास जब खत्म हुई हैं, जिनको ये भाभी कहते हैं, फिर जब ऑन कैमरा तुम लाइव करके किसी के घर खराब करने की किसी पति के साथ साथ पुतन को याद आने लग गई है अपनी सास। पति का नाम लेते हुए जी पुतन ने आज की है कुछ ऐसी बातें, आज नहीं कल रात के वीडियो में, ठीक है जी। तो बड़ा अच्छा लगा, जो कि दिल को दिल से जोड़ते हुए तार ऐसे ही कुछ बातें अच्छी अच्छी करती हुई ये पुतन जो है नजर आई है हम लोगों को। तो जी स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल डिम्पल व्लॉग्स पर। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। इतने भरपूर लाइक होने चाहिए ना कि अपना पुराना ही रिकॉर्ड टूट जाए, ठीक है जी। तो लाइक तो भरपूर चाहिए मुझे, और कमेंट भी भर भर के आप लिख ही दीजिए। तो चलिए जी बढ़ते हैं अपने आज के टॉपिक की ओर। तो आज का टॉपिक जो है वो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि जुठियंका का अभी तक एपिसोड नहीं आया। जुठियंका चली गई है सदमे में। मम्मी जी ये क्या हुआ? मम्मी जी ये देख लो, ये हट नहीं रही है, ये बार बार ऐसी बातें कर करके मुझे जो है ना लिटिल 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 जो कहते हैं, मेरे तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है मम्मी जी। मैं आपको पता है, मैं पानी वाली चीज़ें खिला खिला कर आप लोगों को बिल्कुल पानी पानी कर दिया है मैंने, है ना, शर्मसार करा हुआ है। लेकिन ये अब आपकी फिर से इज्जत बनाने पर चल पड़ी है, जाने की पुत्तन, ठीक है। पुत्तन ने आज जो है अपने पति का नाम लेते हुए सबके सामने वो नजर आई, ठीक है। और साथ में उसने बोला ना, कहते हैं ना दिल को दिल की राह होती है जी। मैंने सोचा पूरी कायनात जुड़ गई उस चीज़ को मिलाने के लिए। मैंने सोचा मैं साइकिल ही ले लूँ, तो फिर साइकिल जो है उसने भी ले ली। तो अभी देखो जी, पति देव तो मेरे ही है, मैं अपने पति का नाम क्यों नहीं ले सकती? क्योंकि मेरा पति मेरा है, मेरा पति सिर्फ मेरा है। लेकिन आज उसको बड़ा ही रिस्पेक्टफुल ही नेम देते हुए ना, नेम देते हुए, जहाँ नाम जो उसका है वही लेते हुए, लेकिन टाइटल पर जो है बड़ा रिस्पेक्टफुली उसने बुलाया है कि मम्मी जी और उनको उनको इनको इनको जी। अच्छा जी, ए जी ओ जी वाली बातें करने लगी पुत्र। कहाँ पर तू तड़ाक थी? ये सडन इतना चेंज कैसे आ गया? पुत्र तुमने लगता है इजाज़त नहीं ली अपने उन फरिश्तों से। फरिश्तों को तूने अभी तक एक शटअप कॉल नहीं दिया, उनको समझाया नहीं कि बस जिप लॉक लग जाए तुम लोगों की वजह से, अब मेरे रिश्तों में कोई दरार नहीं आनी चाहिए। एक मेरी बहन कम थी जो तुम लोग भी उतर आई हो, इतनी सारी बहनें बनकर, है ना। तो ये माताएं बहनें जो हैं पुत्र, तुम उनको शांत करवाओ। वो शांत होने का नाम नहीं ले रही है, और उधर नन्नू को जो है सफाइयाँ देनी पड़ रही है। भैया देख लो ये सीरियल नंबर है, भैया देख लो मैंने ये बीमा करवाया हुआ, मैंने ये करवाया। वो कहती बीमा एजेंट, अगर तुम एजेंट हो तो हमें ये बताओ तुम ऑफिस काहे नहीं जाते हो? तो जी ये बीमा एजेंट कहता है कि रोज़ रोज़ ऑफिस जाने की जरूरत नहीं होती, लोग रोज़ रोज़ बीमे नहीं करवाते। मैंने अभी तक जितनी मेरे को टारगेट मिला हुआ है महीने में, अगर मुझे 4-5 पॉलिसी ही करवानी, मुझे नहीं करवानी, मतलब मुझे कस्टमर बनाने हैं, तो मैं अपने टारगेट को फॉलो करता हूँ ना। मुझे ये मतलब नहीं कि मैं रोज़ रोज़ ऑफिसों के धक्के खाऊँ, घर बैठकर मैं ब्लॉगिंग ना करूँ, हैं। तो भैया रातों की नींद उड़ी पड़ी है फरिश्तों की। मेरे को ना ऐसा कमेंट नहीं, इंस्टा पर स्पेशली एक वॉइस मैसेज आया। तो बड़े ही पुराने अपने वो वाईटी फैमिली मेम्बर हैं, तो उन्होंने मुझे बोला कि फरिश्तों की जो रातों की नींदें उड़ी पड़ी हैं, अपने घरों के काम धाम छोड़कर वो गॉसिप करती हैं। तो मैंने कहा अच्छी बात है, किसी की दोपहर की नींदें उड़ी हुई हैं, किसी की रात की नींदें उड़ी हुई हैं, किसी की शाम की उड़ी हुई हैं, है ना। भैया एक कपल के लिए इतने सारे लोगों की नींदें उड़ी हुई हैं, क्यों अपनी अपनी नींदें खराब कर रहे हो? पुतन का तो समझ में आता है, नन्नू का भी समझ में आता है, लेकिन नन्नू कहता है अब तो मैं कराटे मारकर सो रहा, मुझे कोई चिंता नहीं, कोई टेंशन नहीं। और मेरा लड़का भी देखते ही देखते आप लोगों की आंखों के सामने ही जवान हो जाएगा, ठीक है। शुक्र है भगवान का लड़का है, अगर लड़की होती तो मुझे ये वैसे ही ना जीने देते। कहते कि लड़की हुई है इसलिए बहुरिया को बाहर निकाल दिया सास ने। सास बहुत जालिम है। लेकिन मैं बताना चाहती हूँ उन फरिश्तों को, अभी जो सब फरिश्ते, जाहिला मैडम आप लोग भी ध्यान से देखिए ना, इंस्टा की जो शेयर करी है छोटी छोटी रील अपने ही एपिसोड में पुत्तन ने, वहाँ पर सास हंसती हुई दिखाई पड़ेगी कि अपने बच्चों की खुशी में वो कितनी खुश है, कितने प्यार से मुनहार से वो सेल्फी क्वीन जो है वो सेल्फी लेती हुई नजर आती। सेल्फी क्वीन तो खैर ये अब क्या ही बोले, पुत्तन की भी तो है ना मदर इंडिया, है ना, तो वो भी सेल्फी क्वीन है। लेकिन
यहाँ पर नन्नू की मम्मी अपने पूरे घर को ऑर्गेनाइज करती है, पूरा घर संभालती है, घर के काम करती है और जी अपने बच्चों की खुशी में खुश भी होती है, सारा दिन काम में वो लगी रहती है। तो पुत्तन ऐसी सास जो है ना कर्म वालों को मिलती है। यही बात जो है झूठी अंका को पसंद नहीं आई थी, क्योंकि उसकी सास जो है, देखिए सबके, मैंने पहले बोला ना, हम मजाक नहीं उड़ाते, ना ही किसी का मजाक उड़ाना चाहिए। यहाँ पर कि पुत्तन नहीं हो, जो झूठी है ना, झूठी की सास जो है उनकी हेल्थ इतना लो नहीं करती। सबके शरीर अलग अलग होते हैं, इसलिए तो कोई मोटा होता है, कोई पतला होता है। अब हमारा भी शरीर कुछ ऐसा ही है ना, ज़्यादा हम लोग इतना भी काम नहीं कर सकते हैं ना, ऐसी उसकी सास है। लेकिन उसकी सांस इतनी गंदी क्यों है भाई? ठीक है, शरीर साथ नहीं देता, पर इसका मतलब ये थोड़ी ना तुम इतना गंद डालोगी। तो वहाँ पर तो आप लोगों को टैप जो है झूठे अंका ने दिखाई दी थी, जिससे वो पानी पीती थी। हे भगवान, उसमें उर्ली लगी हुई थी, वो काई लगी हुई थी। ठीक है, तो मतलब ये सब चीज़ें थी जो साफ़ सफाई पर ध्यान तो खुद झूठी भी नहीं देती है। मतलब ससुराल गई है, थोड़ा ठीक ठाक कर दो, साफ़ सफाई कर दो थोड़ी बहुत, कम से कम वो पानी तो मतलब हाइजीनिक नहीं है, वहाँ पे बिल्कुल भी हाइजीन नहीं थी, है ना, नहीं थी। ठीक है, अब यही कहना चाहती हूँ कि ये चीज़ें झूठी अंका को पसंद नहीं आई कि इतनी एक्टिव इसकी सास। बेशक इसकी सास भी डायबिटिक की पेशेंट है, मेरी भी है, लेकिन इसकी सास इतनी एक्टिव कैसे है? देखो, कभी ये अचार बना, कभी वो अचार बना, कभी ये सब्जी बना, कभी वो बना, कभी कपड़े सिल ले, मतलब वेली नहीं बैठती है, कुछ ना कुछ वो काम में लगी ही रहती है। तो अच्छी आदत है ना, अच्छी बातें हैं। तो इसी वजह से तो पुत्तन की शक्ल सूरत वहाँ निखर आई थी। अब शक्ल सूरत हालात देख लो, है ना, डिपेंड करता है भैया घर का माहौल कैसा, ये सारी चीज़ें भी देखनी पड़ती है। लेकिन चिंटू जो है वो किसका है आप लोगों को पता ही है, किनका खून है आपको पता ही है ना। तो बस वही चीज़ें हैं, एक्टिव वो भी बच्चा प्रॉपर निकलेगा। लेकिन अपने पिताजी के पास होता है तो माताजी पिताजी दोनों की ही ज़रूरत होती है बच्चों को। तो बच्चे जो है ना खिल के निखर के अलग ही आते हैं सबके सामने, तो वो भी जल्दी ही होएगा, सब चीज़ें सबके सामने होंगी। लेकिन जूठी को ये चीज़ अच्छी नहीं लगी थी। ठीक है, अब पुत्तन को ये सारी बातें लगता है समझ में आ गई। अब कितनी देर की इसकी समझ रहती है कि भूला पता नहीं मुझे कि ऐसे चुटकी बजे तो ब्रेन वॉश हो गया, ऐसे चुटकी बजे तो अचानक से फिर अकल आ गया। पुत्तन को कितनी अकल आई भैया हमें नहीं पता। फिलहाल तो हमने देखा है कि 15 दिन से तो कुछ ज़्यादा ही अकल आ गई है, 3 महीने से थोड़ी थोड़ी अकल आनी शुरू हुई थी, है ना। अच्छा, पुत्तन ने वो इंस्टा वाली रील क्यों शेयर की थी, चलो आज मैं थोड़ा सा ये भी क्लियर कर दूँ। आप लोग ध्यान से देखना वो वाली रील को। मैंने तो खैर इंस्टा पे भी देखी थी, मैंने यहाँ पर भी देखी थी, आप लोग देखिए। ये जो हमारी चंपा है ना, चंपा ये कलाकारी जो पुत्तन ने, कैसे उसका मन था चलो अपने हस्बैंड के साथ मैं ऐसे खड़ी हूँ, मेरा हस्बैंड ऐसे खड़ा हो, है ना, चलो हम लोग ऐसे पिक बनाए, रील बनाए, है ना, पुल पे खड़े होके, ये सब चीज़ें। तो ये सब चीज़ें आप देखिए चंपा भी करती नज़र आती है। मतलब चंपा ने अपनी नंदिया की जो है ना वो सारी रील्स चेकआउट करी हैं। ठीक है, तो उसको वो कुछ जो पसंद आई है उसने उसको फॉलो किया, उसके ऊपर काम किया, तो वो भी अपनी रील्स ये सब शेयर कर रही। तो वहाँ पर इसको कहीं ना कहीं रियलाइज़ हुआ, है ना। मैं बहुत पहले से कहती थी कि देखो जब चंपा आ जाएगी ना तो तब तुम्हें रियलाइज़ होगा, है ना, जब वो अपने मस्ती में होंगे, कभी इधर जा कभी उधर जा, जब तुम्हें रियलाइज़ होगा। तो वो रियलाइज़ शायद इसको होने लग गया, है ना, कि मैं भी तो ऐसे जाती थी नन्नू के साथ, ये सब चीज़ें होती थी। अपने बच्चे को लेकर बहुत ज़्यादा पॉजेसिव है, ये मैंने पहले ही बोला था। लेकिन अब वो कहती मैंने थोड़ा कम कर दिया। जब मैंने कहा ना स्कूल के बाहर क्यों घूमती रहती हो, कोई ज़रूरत नहीं है घूमने की, बच्चे को थोड़ा मतलब ठीक है, बच्चा अभी ज़िंदगी में आपने आगे बढ़ना है अगर, तो बच्चे को भी तो ज़िंदगी में आगे बढ़ना है ना। तो वही सारी चीज़ें अब जो है वहाँ पर मैंने इसको हमेशा सलाह दी है एक, कि अपनी सासू माँ के पास बच्चा छोड़ जाओ ना, तुम हस्बैंड वाइफ घूमने फिरने जाओ ना, अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड करो ना एक दूसरे के साथ, एंजॉय करो, कभी शाम को निकल गए जा कैसे। अभी वहाँ पर इसको पूरी फुल फ्रीडम थी, जब पति के साथ आप घर पे ही आए, इधर उधर घूमो फिरो एंजॉय करो, सेम प्रोफेशन है तुम लोगों का, ज़िंदगी में बहुत तरक्कियाँ कर लोगे। ये चीज़ें इसको समझ में उस समय नहीं आई, जबकि इसकी झूठी अंका जो है ना उसका जो जादू टोना करा रखा था ना वो इसके दिमाग पर हावी हो रखा था। अब ये जादू टोना कहाँ से आ गया आप बोलोगे कि डिम्पल दी ये क्या बात हुई, आप लोगों को नहीं पता। ये पुत्तन ने तो बताया था कि ये कुछ कुछ करते हैं, जादू टोना करते हैं, यानी कि नन्नू फैमिली ऐसा ही कुछ।
मतलब कितना तोड़ा गया, कितना जलील किया गया, कितना सब चीज़ें वो हुई थी, ठीक है। लेकिन फिर भी वो इंसान लड़ता रहा, ठीक है। फाइनली फिर उसने हार के सब भगवान पे छोड़ दिया। परमात्मा आप देख लोगे, आप सब संभाल लोगे, मुझे आप पर विश्वास है। माँ बेटा दोनों फिर अब शांत हो गए थे, है ना, चुप हो गए। तो जी अब जो है आप लोगों ने देख लिया ही है ना, पहले जिसके पीछे भाग रहे थे अब वो इसके पीछे भाग रही है, ये सारी चीज़ें क्लियर है। लेकिन कल जब आंटी जी ने ये बात बोली ना, नन्नू के मम्मी ने, कि उसको ऑब्जेक्शन ना हो अगर मैं साथ चलूँ तो, है ना, फिर उसने बोला कि नहीं ऑब्जेक्शन तो नहीं होना चाहिए, कोई मतलब नहीं बनता, लेकिन चलिए ठीक है कोई बात नहीं, इस बार तो फिर मैं ही मिलाता हूँ। उस माँ, मैं कहती ना, मूल से ज़्यादा ब्याज प्यारा, है ना, उस माँ को अपने पोते से उतना ही प्यार है। ये बाहर वाले क्या जाने कि तुम्हारे फरिश्ते क्या जाने, पुत्र, है ना, उन फरिश्तों को क्या पता जो कहते हैं कि तुम्हारी सास कभी हंसती नहीं है, तुम्हारी सास। अब उनको अपनी ये रीलें दिखाओ और उनको मुंह बंद करवाओ, जिप को लॉक लगवाओ उनको बोलो बस 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 बहुत हो गया। फिलहाल तो पुतन तुम भी इग्नोर किए बैठी हो, हम क्या ही बोले। तुम कहती हो पहले चीज़ें ठीक हो जाए, सब अच्छा हो जाए, मेरा भी कोई पता नहीं है, मैं तो भैया उन बादलों के जैसे ही हूँ, कभी धूप कभी छाँव वाला हिसाब है मेरा भी। तो कभी आज मूड अच्छा है तो इसलिए मैं अच्छी अच्छी बातें कर रही हूँ, कल मूड मेरा कैसा होगा तो मैं लाइव कर दूँगी। ये सारी बातें हैं तो सारा जी स्यापा ही है, मैं तो उनकी दस मनी 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 माइंडेड तो सब लोग हैं, लेकिन शायद पुत्तन नहीं है मनी माइंडेड। पुत्तन के तो यहाँ पर ही दिक्कत है, क्या ही किया जाए कि इसके मूड इतने स्विंग होते। मैं कहती हूँ तुम्हारे मूड इतने स्विंग होते थे, समझ में आता है ना, आफ्टर डिलीवरी तुम्हारे घर वालों के भी मूड स्विंग होते थे, उनको समझ में ना आई कि बिटिया का घर बसाने के लिए हमने शादी की है, बिटिया को अपने घर बिठाने के लिए शादी थोड़ी ना की है ना। तो ये चीज़ें इसने सोची नहीं कि घर बसाया जाता है कि घर में बिठाया जाता है, तो वो चीज़ें मत करो, ठीक है। अब माता जी दूर बैठी कह रही हैं, कहीं ना कहीं माता जी ने ये बात हमेशा बोली है। पुत्तन के फर्स्ट फ्लोर पर भी किचन जब क्लीन माता जी ने करी थी उस समय भी बोली थी मदर इंडिया कि तेरी खुशी में ही हम खुश हैं, तू जैसा चाहेगी वैसा ही होगा। लेकिन अभी अचानक से फिर मैंने वही बातें अभी पहले एपिसोड में क्लियर की है ना कि क्या करें, जहाँ पर रहना है, जहाँ पर उनका दाना पानी लिखा है, जितने दिन का लिखा है, तो वो वहाँ पर है, तो उनका कहना तो सुनना ही होगा, मानना ही होगा। वो क्या करे, जैसा जूठी ने बोल दिया, कैमरा मुंह पे रख दिया, ले मम्मी बोल, अब तो मम्मी शुरू हो गई बेचारी। मतलब शुरू क्या हुई, उनके दिल का जो दर्द था वो ही आंखों के जरिए निकल पड़ा, रो ही पड़ी हैं वो कि क्या करूं, मेरे पास से पदौड़ी बेटी, इसने मेरा दिमाग ख़राब कर रखा है, हमारे डकार दिखा के हमारा मजाक बनवाती है। वहाँ हमें फिर कभी मंचूरियन खिलवा देती है, कभी समोसे खिलवा देती है, कभी हमें ये चाउमीन वगैरह खिलवा देती है, और खाने के बाद में फिर उसमें सैट्रिक एसिड वगैरह डला होता है, तो फिर हमें डकार बहुत आते हैं, गैस बन जाती है। लेकिन ये सिर्फ हमारी गैस दिखाती है, सबको डकार दिखाती है, अपना कुछ नहीं बताती है। तो ये सब चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गई हैं। पुत्तन चली ससुराल हमेशा से डिम्पल जी का रहा है ये वाला टाइटल। तो फाइनली पुत्तन ने अपना माइंड सेट कर लिया कि मुझे जाना है ससुराल, लेकिन पिया जी कहते हैं कि दूरियां ही अच्छी अभी, ठीक है, क्योंकि हम पहले सदमे से अभी निकले नहीं, तुम्हारा दूसरा सदमा तो हम झेल नहीं पाएंगे पुत्तन, ठीक है ना। और सब चीज़ें आप लोगों को मैंने ये भी क्लियर कर दी यहाँ पर कि पुत्तन का मूड स्विंग होता रहता, कोई पता नहीं कब क्या लाइव करते, कहाँ पर वो डिप्रेशन जो है वो दूर करती हैं। कभी कहती कि मैं लड़ाइयाँ बहुत करती थी सास के साथ, और अब कहती मम्मी जी, है ना। अब जो मम्मी जी हैं तो मम्मी जी फिर हमेशा ही मम्मी जी बने रहें और तुम हमेशा उनकी सेवा में तत्पर रहो। लेकिन मैं कहती हूँ ना, भगवान ने मौके तुम्हें बहुत दिए, चाहे नन्नू का टांग का टूटना जब फ़र्ज तुम्हारा बनता था, लेकिन माँ का तो जो है वो है ही, माँ के लिए तो बच्चे बच्चे ही हैं, उन्होंने वो सब चीज़ें करी, ठीक है। मौके तुम्हें बहुत मिले, चाहे वो दादी सास ख़त्म हुई उनके वहाँ जाने का भी मौका मिला, लेकिन तुम नहीं गई, है ना। मौके तुम्हें बहुत मिले, तुमने बहुत मौके गंवा दिए। चलो कोई बात नहीं, भगवान चाहेगा तो फिर वही मैंने बोला ना, कायनात अगर तुम किसी दिल को, मतलब दिल से वो चाहते हो कि वो चीज़ तुम्हें मिले, अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी फैमिली फिर से एक हो जाए, सब चीज़ें बहुत अच्छी हो जाए, तो कायनात मिल जाएगी उसको मिलाने में, लग जाएगी उसको मिलाने में, ठीक है। तो यहीं तक का था मेरा एपिसोड। आप लोगों का क्या कहना है? फिलहाल तो मुझे पता है कि सब लोग यही लिख रहे हैं मुझे, डिम्पल दीदी आप बहुत इमोशनल हो, इतना इमोशनल होना ठीक नहीं है। पुत्तन की तो स्ट्रगल अभी स्टार्ट ही हुई है, क्योंकि झूठी ने एक्चुअली, हाँ मेरा एपिसोड अभी ख़त्म नहीं हुआ, रुको रुको रुको,
मैंने पोस्ट पर भी शेयर किया है। झूठी कहती है एक्चुअली में स्ट्रगल तो मैंने की है पुतन, तुम्हारी स्ट्रगल तो अभी जस्ट स्टार्ट ही हुई है, मैं तो बचपन से स्ट्रगल कर रही हूँ। कल जब मैंने झूठी का एपिसोड देखा ना, तो मेरे मुंह से, मैंने कहा था ना बहुत सारी बातें निकल रही थी, तो यही ऐसा कुछ निकल रहा था मेरे मुंह से कि स्ट्रगल तो बहन तूने ही करी है पूरे संसार में, है ना। दुनिया में इतनी लड़कियाँ, वो तो कोई स्ट्रगल कर नहीं रहा, लेकिन सबकी स्ट्रगल अलग अलग है। अच्छा ठीक है, तुमने स्ट्रगल करी है, एक बार बता रही हो, 2 बार बता रही है, इंट्रोडक्शन वीडियो बनाकर तुम बता दो, एक ही बार बता दो, लेकिन रोज़ रोज़ ये कोई नहीं सुनेगा, क्योंकि सबकी ज़िंदगी में इस समय स्ट्रगल ही चल रही है, ठीक है। लेकिन तुम्हारा कहना छोटे गांव की लड़के, बस तुम ही ने स्ट्रगल वो करी है, लेकिन छोटे गांव की लड़कियों ने जो बड़े बड़े कारनामे करे ना, वो तो मैं कहती हूँ बड़े बड़े शहरों वाली लड़कियों ने भी नहीं करे। वो सारी चीज़ें भी तो है ना, यहीं पर ही है सोशल मीडिया पर। किसी ने किसी के घर में कैमरे नहीं लगवा रखे, तुम्हारे ही वर्ड में तुम्हें ही बताया जा रहा है। ऑफ कैमरा घरों में क्या होता है किसी को नहीं पता, लेकिन ऑन कैमरा तुम लोग ये सारी चीज़ें दिखाते हो, बताते हो, इसलिए कि लोग जो है वो बात करें, ठीक है। ये सोशल मीडिया है, तो सोशल मीडिया के थ्रू आप एक अच्छा मैसेज लोगों को दो कि परिवार कैसे एकजुट होकर रह सकता है, दुख में सुख में किसी के काम आते हैं, जो कि पुतन की ओर से तो हमेशा यही आया कि हमेशा तुम लोगों के दुख में सुख में वो काम आती रही है। लेकिन अभी जो है, मैंने पहले भी बोला कि जब भी ज़रूरत पड़ी है, नन्नू भी पहुँचा है, वो सब कुछ आप लोगों ने देखा कि एपिसोड में क्या क्या हुआ है ना। हमेशा वो लोग पहुँचे, दुख में भी पहुँचे हैं। मामा जब नहीं रहे थे, जब भी वो लोग पहुँचे तो अपना फ़र्ज निभाया था। ये नहीं कि डिवोर्स चल रहा है या फिर आपसी रिश्ते इनके सही नहीं है, लेकिन फिर भी वो पहुँचे हैं। अब दादी साहब जब ख़त्म हुई हैं, जिनको ये भाभी कहते हैं ना, तो वो उनके समय पुतन तुम नहीं आए, है ना। खुद के ही पति की टांग टूटी तुम नहीं आई। ये सारी चीज़ें भी तो क्लियर है ना, ये सारी चीज़ें भी तो पता है सबको। तो फिर जब ऑन कैमरा तुम लाइव करके किसी के घर ख़राब करने की, किसी का डिप्रेशन दूर करने की बातें कर सकती हो, तो अभी भी मौका है, एक लाइव करो ना। कल मतलब सेलिब्रेशन हो जाए, और जहाँ पर पुत्र ने एक सलाह भी मांगी है। देखिए बेशक दूर की, इतनी भी दूर की रिश्तेदारी नहीं है कि जो लोग आप लोगों के दुख में काम आए हैं, तो ठीक है ना, तुम एक ये चीज़ कर दो कि केक हमारे इंडिया का वो कल्चर नहीं है, हमारे हिंदू सनातन धर्म के ये कोई कल्चर नहीं है कि हम लोग केक काटते फिरे। लेकिन हाँ, ये चीज़ जो है अंग्रेज़ों के समय की वजह से यहाँ पर प्रचलित हो गई है कि सब लोग केक खाते हैं। लेकिन नन्नू के फैमिली का ही ये चिराग है, उन्हीं के घर का है और पुतन का बेटा है। लेकिन हमारे हिंदू धर्म में पंडितों के यहाँ पर यही है कि आपके घर में कन्या पूजन होता है, तो आप वही अपने रिचुअल्स फॉलो करो ना। आप कन्या पूजन करवाओ, एक हवन करवाना वो करवा लो, लेकिन हाँ पार्टी शार्टी नहीं देनी चाहिए, क्योंकि सुख में तो सब आ जाते हैं, दुख में कभी कभी कोई आता है। लेकिन ठीक है कि उन्होंने हमेशा आपका साथ दिया, लेकिन इतनी दूर की भी रिश्तेदारी नहीं है। ससुराल में होती तो बात सही बात है, अलग होती, लेकिन तुम ससुराल में नहीं हो, तुम तो यहाँ हो। तो आपके लिए यही है कि आप एक कन्या पूजन तो ज़रूर से ही करो, कन्याएँ खिलाए और साथ में हवन करवा ले। ये बहुत अच्छा रहेगा, बहुत ही अच्छा रहेगा, पॉजिटिविटी भी मिलेगी और दान पुण्य करने से कर्म तो अच्छे होते ही हैं। तो यही थी, एक सलाह भी हमने दे दी, और परिवार जो है वो एकजुट होकर ही रहे। चाहे फिर अब तुम बकरियां दिखाओ, चाहे तुम भैंस दिखाओ, चाहे कुछ दिखाओ, देखा तो हम सब ने भी बहुत कुछ है। लेकिन फैमिली अगर एक हो जाए तो भैया, सब लोग कहते हैं कि ड्रामा 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 भी फ़िलहाल तो हसीन लग रहा है, ठीक है। तो जो भी ड्रामा है, जैसे भी है, कोई पता नहीं सरस्वती कब जुबान पर बैठी होती हैं। अगर यही बातें सच हो गई कि पुत्तन फैमिली एक बार फिर से एक हो गई, है ना, तो झूठी अब तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारा क्या होगा। हमेशा से नन्नू को कहते नज़र आए थे, लेकिन अब झूठियंका को कहते हैं झूठी, तुम्हारा क्या होगा, मोटू तुम्हारा क्या होगा। तो यही तक का था मेरा वीडियो, कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिख डालिए। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो लेकर, जब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, अपने अपनों का ध्यान रखें, क्योंकि आप हो तो हम हैं।